क्या आपके पास कोई ऐसा धागा है जो दूसरे की दिल की बातों को जानता हो? पर हमारे पास है। उसके लिए आपको ये कहानी देखनी होगी। शाम का समय था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और घर के अंदर एक कमरे में दो बहनें अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। रानी, जो 19 साल की बड़ी बहन, हमेशा की तरह किताबों में डूबी हुई बालकनी में खड़ी थी, और दूसरी तरफ कविता, 15 साल की छोटी बहन, मोबाइल में रील्स देखते हुए बिस्तर पर लेटी थी। रानी बिना पीछे देखते हुए बोलती है, कवि, मम्मी ने कहा है अटारी साफ करनी है। कल कबाड़ी आएगा। हाँ हाँ, 5 मिनट, ये रील खत्म होने दो। तुम्हारे 5 मिनट के चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। चल, मैं अकेले ही जा रही हूँ। रानी सीढ़ियां चढ़ने लगती है। कविता को थोड़ा बुरा तो लगता है, तो इसलिए वह फोन छोड़कर उसके पीछे पीछे चली जाती है। अटारी एकदम धूल भरी अंधेरी सी थी। दोनों अटारी में घुसते, चारों तरफ पुराने सामान का ढेर। कविता चीखते हुए बोली, भाई, यहाँ तो इंडियाना जोन्स की फिल्म का सेट लग रहा है। रानी बोलती है, चुप रह और ये बक्सा अचानक उठा। कविता का पैर किसी चीज से टकराता है। वह नीचे झुकती है। एक पुराना लकड़ी का बक्सा, उस पर उभरी हुई निकाशी है। दो लड़कियां हाथ पकड़े हुए। कविता बोलती है, दीदी ये देखो। रानी पास आती है। बक्से पर लिखा है, जुड़वा बहनों के लिए, 1977। रानी, ये तो दादी की होगी, उनकी जुड़वा बहन थी। पर वो, कविता पूछती है। वो बचपन में ही गायब हो गई थी, कभी मिली नहीं। दादी ने कभी बात नहीं की इस बारे में। कविता बक्सा खोलती है। अंदर है एक रेशमी धागा, सफेद और सुनहरा चमकता हुआ, और उसके नीचे एक पुराना पत्र। इस धागे को दोनों बहनें अपने कलाई पर बांध ले। जब तक यह धागा बंधा रहेगा, तुम एक दूसरे को महसूस कर सकोगे, चाहे दुनिया की कोई भी दूर क्यों ना हो। पर सावधान, इसे तोड़ना मत। टूटा तो एक हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कविता धागा निकालती है। वह हाथ में आते ही गर्म हो जाता है और अपने आप दो टुकड़ों में बट जाता है। दीदी, ये तो मैजिकल है, चलो बांधते हैं। नहीं कवि, ये सिर्फ एक कहानी है। पुराने लोग ऐसी बातें बनाते थे। पर तब तक कविता अपनी कलाई पर धागा बांध चुकी थी और धागा अपने आप गांठ बना गया था। कविता, आओ। दीदी, अब तुम्हारी बारी है। रानी हंसती है, सोचती है, बच्ची है, मैं भी धागा बांध लेती हूँ। वह भी धागा बांध लेती है। बस 2 सेकंड और फिर सब कुछ बदल जाता है। अटारी की रोशनी टिमटिमाने लगती है। दोनों बहनों की कलाइयां से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वह रोशनी उन्हें आपस में जोड़ देती है। रानी हकरा कर बोलती है, कवि, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारा दिल की धड़कन सुन सकती हूँ, यहाँ से बिना कान लगाए। रानी चुप हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद करती है और वह सच में कविता के दिल सुन सकती है। और सिर्फ दिल ही नहीं, उसकी हर भावना, डर। तुम डर रही हो कि मैं शादी के बाद तुम्हें छोड़ दूंगी। कविता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। दीदी, तुम कैसे? उसी रात दोनों दादी के पास जाती हैं। दादी 80 साल की, आंखों में अब भी वही चमक। दादी बक्सा देखते ही सिहर जाती है। ये
ये तुम्हें कहाँ मिला? रानी बोलती है, अटारी में। दादी, ये धागा असली है? जादुई? हाँ रानी, यह धागा जादुई है। वाह। सब रखो बच्ची, सब कुछ अपने समय पर पता चल जाएगा। हाँ बेटा, ये धागा 100 साल पुराना है। मेरी जुड़वा बहन, हमने भी यही धागा बांधा था। फिर वो गायब क्या हो गई? दादी की आवाज कांपती है। हम दोनों बहनों ने लड़ाई की और बहुत बड़ी लड़ाई की, और फिर पता तुमने नहीं। मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम गलत बताओ। सच बताओ कि बस करो। और फिर पता नहीं क्या हुआ। वो गायब हो गई। मैं बाद में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। इस बात को 65 साल हो गए। रानी और कविता एक दूसरे को देखती हैं। उनकी कलाइयों पर धागा चमक रहा है, पर अब उसमें एक छोटी सी दरार आ गई है। उतारो इसे, अभी उतारो। वो दरार, ये तुम्हारे झगड़े का संकेत है। अगर ये पूरी तरह टूट गया तो अगली बारी किसकी होगी? अगली सुबह कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह की हवा में कॉलेज जाना। हाँ, और ये पेड़ भी कितने सुंदर हैं, जैसे कोई पिक्चर हो। देखना आज का लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। पक्का। और बाद में कैंटीन में मिलते हैं, चाय पियेंगे। हाँ जरूर। पर रानी की सहेली अरे रुक जाओ बहनों, मैं आ गई। आराध्या, तुम आ गई। कितनी स्टाइलिश लग रही हो आज। हाँ, तुम लोग भी अच्छी लग रही हो। चलो मेरे साथ बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कविता, तू थोड़ी पीछे चलना, हमें गुप्त बात करनी है। कविता का चेहरा उतर जाता है। वो पीछे रह जाती है, पर धागे के कारण वह सब सुन सकती है। आराध्या रानी रानी, तेरी बहन बहुत चिचोरी है। तो उसके साथ इतना टाइम। हाँ यार, पर क्या करूं? छोटी है, समझती नहीं। कविता का दिल टूट जाता है। उसकी कलाई पर धागा चिटकता है। एक और दरार। तो मैं चिचोरी हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसे बात करती हो? कविता गुस्से में बोलती। कवि, मैंने ऐसे नहीं कहा। कविता बोलती। बस, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वह अपनी कलाई से धागा खींचती है। और ये रख अपना धागा। अब वह टूटने ही वाला है। दादी का शब्द टूटा तो एक हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रानी अपने कमरे में रो रही है। कविता गुस्से में बैठी है। अचानक धागा चमकने लगता है और एक आवाज आती है। कोई और नहीं, दादी की गायब बहन सुमन की आवाज। बच्चों सुनो, मैंने भी अपनी बहन से ऐसे ही मुंह फेर लिया था। एक गुस्से में मैंने भी अपनी बहन से ऐसे ही मुंह फेर लिया था, और फिर वो गायब हो गई। 65 साल से मैं एक खालीपन में भटक रही हूँ। वो दरार, वो तुम्हारी बहन के दिल में दरार है। अगर ये धागा टूटा तो तुम में से एक मेरी तरह गायब हो जाएगी, हमेशा के लिए। रानी उठती है। वो दौड़ते हुए कविता के कमरे में जाती है और रोते हुए बोलती, कवि, मुझे माफ कर। मैंने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। वो बस दोस्तों के सामने मैं कमजोर थी। कविता की आंखें लाल थी। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। बाहर तुम मुझे इग्नोर करती हो, घर पर बॉस बनती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ दीदी, पर कभी कभी लगता है तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। रानी कविता को गले लगा लेती। पहली बात बिना किसी शर्त के। बस दो बहनों, बस एक गले लगा, और धागा वह चमकता है और सारी दरारें भर जाती है। उसी रात दादी के कमरे में तीनों बैठी हैं, रानी, कविता और दादी। सुमन मुस्कुराते हुए बोलती है, दीदी, दीदी, मैं अब जा सकती तुम्हारी हूँ। पोतियों ने वह कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए। एक दूसरे को समझना। धागा अब टूटेगा नहीं। दादी अपनी गायब बहन के पास जाती है, पर उसे छू नहीं पाती। सुमन गायब हो जाती है, पर इस बार दुख में नहीं, बल्कि मुक्ति में।
दादी की आंखों में आंसू आ जाते चलती रहो सुमन, अब तुम आजाद हो। पर मुस्कान भी चेहरे पर होती है। सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं। अगली सुबह रानी और कविता छत पर बैठी हैं। धागा उनकी कलाइयों पर है, पर अब वह चमकती नहीं, वह बिल्कुल साधारण धागा लगता है। दीदी, अब ये मैजिक खत्म हो गया क्या? नहीं कवि, असली मैजिक तो अब शुरू हुआ है। कविता पूछती है। मतलब? रानी मुस्कुराते हुए बोलती है। मैजिक धागे में नहीं था, वो हमारे बीच था, पर हम देख नहीं पा रहे थे। अब हम देख सकते हैं। कविता रानी के कंधे पर सिर रख देती है। सूरज निकल रहा है। दो बहनें एक धागे से जुड़ी हुई हैं, जो अब टूटेगा नहीं। धागा टूटता है तभी जब दिल टूटते हैं, और जब दिल जुड़ते हैं तो कोई जादू नहीं, कोई धागा नहीं, बस एक सच्चाई रह जाती है। अगर तुम्हारी भी किसी से कोई छोटी सी दरार आ गई है तो आज ही जाकर गले लगा लो। हम दोनों का तो रिश्ता नहीं टूटा, पर क्या आपका? हमें कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।